हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया है। तो अभी आपको पता होगा थोड़े दिन पहले है ना, आरएसएम बोर्ड से एक नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, हाँ है आपके पास। जिसके पास भी नोटिफिकेशन है एक बार तुरंत भेजना मुझे, है ना। उस नोटिफिकेशन के अंदर 4-5 पॉइंट को लेकर बड़ा डिस्ट्रीब्यूट है जो डेट का आया था कि डेट फाइनल नोटिफिकेशन है ना। हाँ, जिसके पास भी है, सुभाष तेरे पास है तो भेजना एक बार मेरे को। ठीक है, वो आया था ना फाइनल डेट वाला। ठीक है, तो वो कहीं मिल नहीं रहा है, तभी मैं तुरंत उस पर डिस्कशन करूंगा। तो उसको लेकर बच्चों में थोड़ा सा असमंजस है, तो मेरे व्हाट्सएप पे एक बार भेजो जब तक मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। ठीक है, कि सर एक बात बताओ कि नेगेटिव मार्किंग तो चलो हम उसको कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये ई ऑप्शन का क्या चक्कर है? और ई ऑप्शन में आपको उस लाइन को एक एक को पढ़ना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है ना। जो आपके यदि गलत होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हाँ। और यदि आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि यार अपन तो कुछ भरते ही नहीं, छोड़ देते हैं, और आपने 10 प्रश्न यदि ऐसे छोड़ दिए तो आप गए पेपर से बाहर। और उससे सबसे बड़ी चीज क्या है, तो पहले सेशन को चालू करते हैं, उससे पहले करते हैं। और जिसके पास वो नोटिफिकेशन एक बार भेजना मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे, अभी देखना आ जाएगा, बच्चे भेज देंगे, है ना। तो सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सुनो, अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों ही, 2-4 दिन पहले ही, है ना, ये डेट कंफर्म हो गई कि साहब आपका एग्जाम जो है वो आपका 1, 2 और 3 दो पारी में होगा। हाँ लगा दो, फटाफट आ गया तो। ठीक है, इसमें 2 पारी में होगा। तो यहाँ पर आपके यहाँ फर्स्ट पारी होगी, फिर सेकेंड पारी होगी, फिर यहाँ पे थर्ड पारी होगी, फोर्थ होगी, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, हाँ। तो टोटल जो है 6 पारियों में पेपर होगा। अब सर एक बात बताओ, फिर तो सवाल सबके अलग अलग आएंगे। हाँ, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर को कैसे अटेंड करना है? ठीक है, देखो भैया, पहली बात सुन लो, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में हल्के को मत छोड़ना। आपको 120-130 क्वेश्चन तो करने ही करने, बड़े अनुभव से बता रहा हूं। आपकी कट ऑफ ही 110-115 जाएगी। आप यदि 100 प्रश्न करके आओगे, 4 गलत हो गए, तो आपका सिलेक्शन कहां से होगा? तो सभी जने पहले तो एक चीज का यह ध्यान रखना है कि आपका पेपर हल्का हो चाहे भारी हो, 110, 115, 120 करके ही आना है। कुछ नहीं आए तो अपने इष्ट देवता को याद करके दिमाग लगा के करके आना है, छोड़ना मत। ठीक है, हाँ लगा दो। हाँ आवाज आएगी, देखो आने में, जल्दी लगा दो, ये लगा दो, 100 दिखते ना, लगा दे। ठीक है, दिखने दो। तो एक तो ये करना है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, अभी जो भी आप मॉडल पेपर दे, चाहे हमारे मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर, आपको पता होगा इस प्रकार की किताब मार्केट में है, इसमें 5 मॉडल पेपर है। ठीक है, और इसमें 1111 प्रश्न भी है, 1 लाइनर भी है और एमस्ट्रिक्स भी है, या कई संस्थान के और मॉडल पेपर है। सबके अच्छे मॉडल, सबने बड़ी मेहनत से पेपर बनाए हैं। तो आप कोई भी मॉडल पेपर देवें, आप 130 प्रश्न जरूर करें, और 20 प्रश्न जो छोड़े हैं अभी से आदत डालो, ओएमआर भरो ई की। क्योंकि आप यदि ई नहीं भरेंगे, अभी नहीं भरेंगे, तो बाद में आपकी आदत ही नहीं जाएगी, मतलब आप गलत कर देंगे। तो मेरे भाई, जो भी मॉडल पेपर दे रहे हो, ई ऑप्शन को जरूर भरें। वो कब होगा? जब छोड़ा आपने, सपोज उसको छोड़ दिया तो आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। हाँ, जो हमने किया था आपको पता है, तो हमारे टेस्ट पेपर में हमने किया था, कई बच्चों ने नेगेटिव बोला, सर ऐसे थोड़ी नंबर करते, ये लो सरकार काट रही है। ठीक है, सरकार काट रही है। हाँ 150 करो तो आए तो भले ही करो। ठीक है, अब सुनो, नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 ही है। नेगेटिव मार्किंग जो है गलत होने पे 1/4 काटा जाएगा, और क्वेश्चन छोड़ने पर 1/3 होगा यदि ई ऑप्शन नहीं भरा तो। ठीक है, आपको मैं 1/, देखो डरना नहीं है। आप सबसे पहले तो जिसको भी डर लगे वो हमारे ट्रिक्स वाले ऐप में आए, आपका डर खत्म हो जाएगा। 1 सप्ताह 7 दिन यदि आपने 10-10 घंटे हमारे वीडियोस देख लिए 1.5 पे, मैं आपसे वादा करता हूं आपका डर खत्म हो जाएगा। और 3 दिन रिवीजन, 10 दिन के अंदर आपका डर खत्म हो सकता है। यदि आप हमारे, कोई सोचा आपका कोर्स तो बड़ा महंगा है, 2 दिन ऑफर चल रहा है, ऑफर प्राइस में उसको देखें, आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 विषय में, पशुपालन, साइंस, कल्चर और करंट, चारों के आपके बढ़िया सस्ते कोर्स है, 79, 25, 30 रुपए में।
अब ये आपने सबने पढ़ा है, मैं तो खाली इसमें से कुछ बिंदुओं पर काम करना चाहता हूं जो आपको कम समझ में आएंगे, ये है ना। देखो सबसे पहले डेट का है, आपको डेट बता देता हूं, फिक्स हो गया है रविवार को सुबह 9 से 12 बजे तक पहला पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट, फिर 12 से 2:30 से 5 इवनिंग शिफ्ट। अपन पेपर शाम को ही करेंगे, क्यों? क्योंकि इस समय 12-1 बजे मेरा ड्यूटी टाइम होता है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ड्यूटी में रहूंगा। तो दोनों पेपर सॉल्व कराऊंगा शाम को 6 बजते ही, 5:30 बजे छूट जाते हो, आधे घंटे में अपने कमरे आ जाओ। शाम को 6 बजे 1 तारीख को पेपर सॉल्यूशन होगा पहला, फिर 2 तारीख को होगा, 3 को 6 पारियों में पेपर होगा। ऑब्वियसली सबके अलग अलग आएंगे, जिसका पेपर हल्का आएगा उसके नंबर कटेंगे, जिसका पेपर भारी आएगा उसके बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारी पेपर वालों के मजे है, क्योंकि पेपर तो पूरा हमारे ऐप से आना है ना, हमने जो पढ़ा है वही आना है, ठीक है। तो भारी पेपर के लिए आशा करो, उसमें नंबर बढ़ेंगे। कट ऑफ रहेगी 110 से 120, आपके 113-115 के आसपास 100% रहेगी। पेपर हार्ड भी होगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका भविष्य है, भाग्य है जो यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, इसका मतलब पेपर 100% होना है। अब यह है भगवान की दया रही तो आप जरूर निकालोगे, और दया पूरी है पढ़ने वाले पे। अच्छा और सच्चा मन जिसका है ना, उस पर दया सदैव रहती है। भगवान किसका बुरा करता है यार, हैं? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है, ये तो व्यक्ति खुद ही अपने कर्मों से अपना बुरा करता है। बाकी भगवान कहता है भाई मुझे तेरे से क्या मतलब है यार, तो बढ़िया करेगा तेरा भला कर दूंगा, है ना, खराब करेगा तेरे को सबक सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब 1 बाय 1 आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय में उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धरता, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं कि नहीं है। ध्यान रख लेना ये बात, और 10वीं पास नहीं हो और गलती से आपने प्रभाव में फॉर्म टिका दिया, 8वीं हो 7वीं हो, तो एग्जाम देने मत जाना, कि वहां पकड़े गए ना। हालांकि बोर्ड ने आरण के लिए, विड्रॉल के लिए बोला था, लेकिन नहीं किया तो अभी भी मौका है, सीधी जेल होगी भैया, सीधी। आप परीक्षा देने जाओ और आपका वहां पे, तो आप ध्यान रखना आपने 10वीं पास, तो हाँ गुरुजी इसमें कोई शक नहीं, हम 10वीं पास है, सभी है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ढंग से समझो। कईयों को समझ में नहीं आ रहा कि लफड़ा क्या है गुरुजी। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो, आप जो भी आपके साथ आईडी लेके जाए, है ना, कोई भी आईडी हो आपके पास में, ज्यादातर आधार कार्ड लेके जाते हैं, है ना। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास पहचान पत्र हो, उसमें आपका फोटो 3 साल से पुराना नहीं हो। पता चला अभी तो आप हड़कम लगते हो और उस समय पानी कम लगते थे, है ना, मतलब छोटे थे जब आधार कार्ड बना दी, बड़ा प्यारा सा मुंह है, और अभी डॉडी मुंह ना एकदम भड़कम लग रहे हो। भाई साहब हटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, बाउंसर होगी, पुलिस होगी, एक झटके में रवाना कर देंगे। फिर चिल्लाते रहना वहां पे, अरे मेरा ये फोटो है रे, अरे मैं नैनो हो जाना, फूट रो गण हो रहे, हमें डाडी मुँह आएगी तो बारे काटो रे। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए यदि आप जो भी अभी से फिक्स कर लेना, ये लेके जाऊंगा सर, क्या क्या ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, कोई भी। उसमें फोटो बहुत पुराना ई मित्र पे अपडेट होता है, आराम से आपको नया रिसेंट फोटो लगा देना। तो जो पहचान पत्र साथ में ले जाओ उसमें फोटो करनी। कई जने मूर्खानंद क्या है, अरे सर मेरे तो, है ना, फॉर्म में मैंने फोटो पुरानी लगा दी थी। अरे फॉर्म अब कुछ नहीं होगा आपके लिए, फॉर्म का नहीं खुलेगा पोर्टल, ध्यान रखना। तो आप जो आईडी कार्ड लेके जाओ ना, उस आईडी कार्ड को क्या करना है, फोटो रिसेंटली लेके जाओ, अच्छे स्मार्ट बन के जाओ, है ना। ज्यादा यूं डॉनगिरी मत जाना, और वहां डॉनगिरी नहीं चलती है, पुलिस 1 मिनट में टेकेगी बाहर, ठीक है। हाँ, फिर तो आपको पता चल गया, आपका जो भी आईडी कार्ड ले जाओ पहले से फिक्स कर लो, उसमें यदि फोटो पुरानी है तो अपडेट करा लो, ठीक है, ताकि परीक्षा आयोजित समय आपको प्रिंट, है ना, उस समय क्या होगा कि प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो होगा आपका, है ना। मूल पहचान पत्र के फोटो से हो सके आपको प्रवेश करने हो, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। आप वो निकालोगे, अपना प्रिंट निकालोगे, उसमें फोटो नया होगा, आधार में पुराना होगा, दोनों मैच नहीं होंगे, एक राम एक श्याम, भगा देंगे। तो अपना नया फोटो ही वहां लगाया आपने, ये नया फोटो यहाँ लगा, अपडेट करा लेना कुल मिला के। और आप अभी से फिक्स कर लो क्या लेके जाओगे साथ में, ठीक है। फिर परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न के आगे विकल्प के गोले दिए जाते हैं, 4 विकल्प आपको ABCD, ठीक है। 5वां विकल्प अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होता है। 4 तो आपको आ रहे हैं कि A का ये है, B का ये है, नहीं आए तो E होगा। अभ्यर्थी को OMR पत्र पर ध्यान रखना है
गोला नीले बॉल पॉइंट से गहरा करना है, बात को सुन लेना मुन्ना। काला पेन ले जाने की परंपरा रही है राजस्थान में, सब एग्जाम काले पेन लेके जाते हैं, हम खुद लेके गए थे। अच्छा गोला भरे जाता है, लेकिन स्पष्ट लिखा नीला, क्योंकि काले के अंदर बदमाशी बहुत होती है। नीला बॉल पॉइंट पहले से लाके रखो, काले को हटा दो घर से, लाल को हटा दो घर से, नीला। तो ध्यान रखना नीला ले जाना है, ठीक है। हाँ, और यदि उत्तर नहीं दे जाए तो पांचवा विकल्प बोला ई को गहरा करना होगा। यदि आपने छोड़ा है ना तो ई बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। हाँ, फिर यदि पांचों विकल्प में से कोई विकल्प नहीं किया गया तो उसका 1/3 भाग काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग पे इन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं दिया, वो पहले से 1/4 थी, आज भी 1/4 है। आपका उत्तर गलत हुआ, 1/4 काटा जाएगा। आपने यदि गोला नहीं भरा है, देखो पांचों विकल्प कोई भी गोला नहीं किया है, आपने कहा मैंने तो सर छोड़ा है तो भी ई भरा, ओके। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, पूरे 150 के 150 गोले भरे जाएंगे। अब वो भले ही सारे ई हो, चाहे बी हो, सी हो, आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ा तो आपको खामे जाए। यदि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले का अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती है, सुन लेना। जिसने ये सेशन अटेंड नहीं किया, प्लीज, मैं देखो आपको कभी मैंने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोला। बोला क्या? ठीक है, कभी वो 1 लाख सब्सक्राइब होने तब बोला होगा, बाकी मैं नहीं बोलता। मुझे आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं चाहिए, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर करना, हर उस बच्चे तक बेचारे काम हो जाए। तो आपको ध्यान रखना, पहला तो क्या, आपका फोटो अपडेट कर लेना, यदि पुराना है तो, और नया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड। दूसरा, आपको नीला पेन लेके जाना है। तीसरा, आपको सारे के सारे गोले भरने नहीं आए तो ई भरना है, और यदि छूट गया और 10 प्रश्न छूट गए तो आपका पेपर गया, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। फिर प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प ही पढ़ना, ये तो सबको पता ही है। 10 मिनट का अतिरिक्त समय, आपको 10 मिनट और दिए जाएंगे, लेकिन अपने 10 मिनट के भरोसे मत रहो, क्योंकि आप जिस एग्जामिन सेंटर पे हो उनको आदेश नहीं मिला और उन्होंने पेपर ले लिया झटके, तो भी आप गड़बड़ होगा। हाँ, मेरा फोटो छोरी जैसा है, ललित गौड़ कह रहा है। तो ललित गौड़, तेरे को वहां से है ना छोरी बना के भगा देंगे, मजाक की ना, ठोकूंगा, मैं जानता हूं तेरे को। हाँ बेटे, ठीक है। हाँ चलो, उक्त परीक्षा के लिए आपको प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, ये बोर्ड की वेबसाइट www.rsm RSSC बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट से डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय सूचित कर दी जाएगी। ये 5-7 दिन पहले आ जाते हैं, ठीक है। परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास नहीं करें, ठीक है। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति को ही नकल मानेंगे। अब सुनो, कई बार क्या होता है, कुछ लोग मजे लेने के लिए है ना कुछ भी डाल देते हैं, तो उन पे विश्वास नहीं करें। आपको यदि सही जानकारी चाहिए, RSM बोर्ड की साइट उसको देखो, है ना। और आपके गुरुजी जिस पे आपको ट्रस्ट है ना, वो वैसे ही आजकल तो देखो YouTube आपका बहुत बड़ा साथी बन गया है। YouTube आपका बहुत बड़ा साथी है, आपको सबसे पहले बताता है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात मैं एक बार दोहरा देता हूं 1 by 1, गिनती की 5 बातें हैं जी, है ना, गिनती की 5 बातें। सबसे पहले आपका यदि पहचान पत्र है वो पुराना है, जो भी पहचान पत्र ले जाओ, आधार ले जाते हैं, उसमें फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो पुराना ना हो। यदि पुराना हो तो उसे अपडेट करा लो, कुछ 40-50 रुपए जो भी लगते हैं वो लगेंगे। दूसरा, आपको नीला पेन लेके जाना है, काला पेन मत लेके जाना, काले का है ना साइड में कर दो। तीसरा, आपको ध्यान रखना है, सारे गोले है ना, सारे गोले मतलब ABCD में से कोई है ना, सारे गोले है ना, मतलब आपको 150 को भरना है, खाली नहीं छोड़े, ठीक है। हाँ, यदि आपने खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ा, तो आपके वहां पर 1/3 है ना अंक कम होगा, और यदि गलत किया तो 1/4 होगा। और यदि आपने 10 प्रश्न खाली छोड़ दिए तो आप गए काम से। खाली क्यों छोड़ो, यानी आपको ई तो भरना ही भरना है, ई ऑप्शन तो भरना ही भरना है। ये थी कुछ जानकारी। हाँ, परीक्षित को बुला लो, ठीक है। तो वापस एक बार दोहरा देता हूं क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले परीक्षा में भगवान का नाम लेकर
आप सबसे पहले तो अपना जो भी आधार कार्ड लेके जाएं उसको देखें। ज़्यादा पुराना नहीं है तो नहीं देखना है, और पुराना है तो आजकल में अपडेट करो, क्योंकि एंड टाइम पे कोई साइट नहीं चली तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका नया फोटो डलवा देना, ई मित्र वाला डाल देता है, या आधार केंद्र होते हैं जगह जगह वो डाल देते हैं। दूसरा, घर में काला पेन रखो मत, ब्लू रखो, ठीक है। तीसरा, जो भी मॉडल पेपर दो, अभी मॉडल पेपर का सीजन है, मॉडल पेपर दो आप 150 OMR देखो कि पूरे 150 भरे नहीं भरे, एक भी छूटा तो आपका सीधा 60 1/3 मार्क्स कटा जाएगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़, छोड़ना नहीं है। और यदि आपने 10 छोड़े तो आप गए काम से। तो इन पॉइंट को अच्छे से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है, ये इजी होता है। सारे पॉइंट मिला लेना। पहचान पत्र फोटो पुराना ना हो, यदि हो तो आपको क्या कराना है, अपडेट कराना है, जो आराम से इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा, नीला पेन लेके जाना है। तीसरा, सारे गोले भरने हैं, छोड़ना नहीं है। खाली छोड़ा तो 1/3 होगा, और नेगेटिव में 1/4 होगा, और 10 प्रश्न खाली छोड़े तो आपको वहां पर वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ सभी से ऑल द बेस्ट है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले ही दे चुका हूं, और दीपावली के लिए ऐसा नहीं है, दीपावली बिजी थे, 2 दिन अभी हमारे ऐप पर ऑफर है, उस पर आपका पार्ट भी रिकॉर्डेड कोर्स 99 में मिल रहा है। बट मैं चाहता हूं आप 99 नहीं लेके 199 लें, उसमें आपकी थ्योरी, MCQ, टेस्ट और मॉडल पेपर सब मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या बोलते हो, और बताओ और क्या चाहते हो मेरे से, और क्या चाहते हो आप मुझे बिंदास बता सकते हो, इस पे कमेंट डाल के। इस पे अपने ऐप का लिंक कर देना कमेंट, इस वीडियो में ऐप का लिंक होगा। किसी को पता नहीं अपना ऐप कौन सा, ट्रिक्स वाले ऐप है, ठीक है। जो YouTube चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, हमने लक्ष्मण सर नाम हटा दिया, जो ऐप है वही YouTube है, लिंक लग जाएगा, उससे डाउनलोड कर लेना। और आपके 10 तारीख के बाद में, सुनो ढंग से, 10 तारीख के बाद लगातार, है ना, 10 दिन तक आपके मॉडल पेपर हम डालेंगे इस पर लगातार। 10 तारीख के बाद 10 तारीख तक देखो हमारे कोर्स पूरे होंगे, 5-6 तक हम पशुपालन पूरा कर देंगे, साइंस MCQ कर देंगे, करंट, मतलब मेरा टारगेट है 10 तारीख तक मैं सारे कोर्सेज को एकदम रेडी रेड। कोई सोचेगा सर अब कोर्स करा रहे हो, 4थी बार करा रहा हूं। कितनी बार? 4थी बार। हाँ, इसलिए ढंग से आरोप लगाना, किस पे लगा रहे हो, जिस लाइन में तुम सोच रहे हो ना कुछ भी आरोप लगाने का, वहां का सुपर डुपर स्टार में रहा हूं, ठीक है। 4थी बार कोर्स को रिवाइज करा रहा हूं, 5वीं बार 11 तारीख से चालू कर दूंगा, ठीक है। और आपके कम से कम 11 टेस्ट ट्रिक्स वाले ऐप लेंगे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो तालियां बजा दो, अब तो राजी हो जाओ। कम से कम 11 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिक्स वाले आपका लेगा। और अभी आपको जानकर बहुत खुशी होगी, सुबह 5 बजे करंट की क्लास होती है, फिर उसके MCQ होते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिक्स वाले पे टेस्ट ही टेस्ट है। जितने टेस्ट देने कूद कर दो, लेकिन ई ऑप्शन भी भरो, गलती मत करो, ठीक है भाई। हाँ, ड्रेस व्रेस का भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाफ बाजू का टी-शर्ट पहन के जाओ, है ना, ज्यादा झुमके उमके मत लगाओ, है ना, शर्ट भी नॉर्मल पहन के जाओ, और ऐसे मोजे वोजे ये अंदर मत पहन के जाओ, नॉर्मल चप्पल जूते पहन के जाओ, वो आपको सब बता देंगे, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट है भाई, मस्त रहो, व्यस्त रहो, 2 दिन ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाओ, कोर्स में जुड़ जाओ। और किताब में आपके पास अभी ये 1 लाइनर किताब मार्केट में है, जिसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 5 बहुत होते हैं, है ना, सबकी व्याख्या है, और 1111 क्वेश्चन, 1111 1 लाइनर, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।